भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाएगा। अपनी लोकप्रियता की वजह से कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता था। उनका जन्म बिहार के समस्तीपुर में हुआ था। उनकी जन्म शताब्दी के मौके की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति भवन की ओर से इसका ऐलान किया गया। जननायक कर्पूरी ठाकुर एक स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक और राजनेता के रूप में जाने जाते थे। बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री और फिर 2 बार मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर ने राजनीतिक जीवन में अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। इसकी वजह से वो असली हीरो बन गए। कर्पूरी ठाकुर भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय रहे, जिसके लिए उन्हें 26 महीने जेल में रहना पड़ा। कर्पूरी ठाकुर 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक और 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उनके जैसा समाजवादी नेता दूसरा कोई नहीं हुआ। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले में हुआ था। वो एक नाई परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता गोकुल ठाकुर एक किसान थे। कर्पूरी ठाकुर ने अपने प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही प्राप्त की। इसके बाद उनका पटना विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पूरा हुआ। इस दौरान वो छात्र जीवन में सक्रिय रहे। छात्र जीवन में ही कर्पूरी ठाकुर राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए। कर्पूरी ठाकुर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल थे, जिसके लिए उन्हें 2 साल से ज्यादा वक्त जेल में बिताया। जेल से रिहा होने के बाद वो सक्रिय राजनीति में शामिल हुए। सन 1952 में कर्पूरी ठाकुर पहली बार बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए। वो सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर ताजपुर विधानसभा से चुनाव लड़े और जीते। इसके बाद कर्पूरी ठाकुर लगातार 4 बार विधानसभा के सदस्य चुने गए। साल 1967 में उन्हें बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि सन 1970 में कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने गरीबों और दलितों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की। उन्होंने पिछड़ों को 26% आरक्षण देने का काम किया, जो देश में पहली बार बिहार में लागू किया गया था। कर्पूरी ठाकुर के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में पहली बार गैर लाभकारी जमीन पर मालगुजारी टैक्स को खत्म किया गया। अमीर गरीब की खाई पाटने का सपना देखने वाले कर्पूरी ठाकुर असल मायनों में समाजवादी नेता थे। 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती है। इस मौके पर केंद्र सरकार ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा है। भारत रत्न पाने वाले कर्पूरी ठाकुर 49वीं शख्सियत होंगे। अब बात करते हैं भारत रत्न सम्मान क्या है और ये पद्म पुरस्कारों से क्यों अलग है। भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। यह सम्मान राजनीति, कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में किसी विचारक, वैज्ञानिक, उद्योगपति, लेखक और समाजसेवी को दिया जाता है। पहला भारत रत्न 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को प्रदान किया गया था। डॉक्टर राधाकृष्णन देश के दूसरे राष्ट्रपति और शिक्षाविद थे। 1954 तक यह सम्मान केवल जीवित रहते दिया जाता था, लेकिन साल 1955 से मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाने लगा। तब से अब तक कुल 48 शख्सियतों को भारत रत्न सम्मान दिया जा चुका है। आखिरी बार यह सम्मान साल 2019 में दिया गया था। 2019 में समाज सेवा के क्षेत्र में नानाजी देशमुख मरणोपरांत, कला क्षेत्र में डॉक्टर भूपेन हजारिका मरणोपरांत और लोक कार्य के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बता दें कि एक साल में सिर्फ 3 भारत रत्न ही दिए जाते हैं। साथ ही ये भी जरूरी नहीं कि हर साल भारत रत्न सम्मान दिया ही जाए। भारत रत्न सम्मान के लिए चुने जाने की प्रक्रिया पद्म पुरस्कारों से अलग होती है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री भारत रत्न के लिए किसी व्यक्ति के नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को करते हैं। भारत रत्न के लिए किसी औपचारिक सिफारिश की जरूरत नहीं होती। कोई भी व्यक्ति जात, पेशा, पद या लिंग के आधार पर अंतर किए बिना इस पुरस्कार के लिए योग्य माना जाता है। भारत रत्न हर साल 26 जनवरी को दिया जाता है और इसके लिए बाकायदा भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी किया जाता है।